हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यह विद्या में। सबसे पहले सॉरी, मैं पिछले 2-3 दिनों से आपके साथ आ नहीं पाया। इसका कारण यह था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग का मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों, ये जो सेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है देश और विदेश में, उसको लेके लाया जाता है आप लोगों के लिए। आइए हमारा सेशन शुरू करते हो, देखते हैं पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि लास्ट 1-2 वीडियो आया भी नहीं है, पिछले 2-3 दिनों में कौन कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ है जो आप लोग को जानना चाहिए नॉलेज के लिए प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा सेशन का शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जीवन बिल्कुल सफल रहेगा और आप लोग का जो भी उद्देश्य है उसको पाने में आप लोग बिल्कुल सफल होंगे। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है कि जो चीफ जस्टिस है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़, उनको हार्वर्ड का सर्वोच्च सम्मान, हार्वर्ड लॉ स्कूल का सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया है। ये जो हमारे चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ जी, इन्होंने अपना पढ़ाई LLM जो है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही किया था और अब जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल इनको अपना सर्वोच्च पेशेवर सम्मान, जिनका नाम है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, से सम्मानित किया। काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है, खासकर किसी भी मुख्य न्यायाधीश के लिए। अगर भारत के किसी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत के न्याय प्रणाली पे भारत ही नहीं विदेश में भी कितना इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। भारत और ब्राजील 2030 तक, वर्ष 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको 50 अरब डॉलर तक लाने के लिए काम कर रहा है। अभी फिलहाल जो है भारत और ब्राजील के बीच में जो व्यापार है, व्यापार का मतलब होता है भारत से कितना आयात और निर्यात, भारत कितना सामान ब्राजील को दे रहा है प्लस ब्राजील से कितना सामान भारत आ रहा है। तो अभी भारत और ब्राजील के बीच में व्यापार जो 15.2 अरब डॉलर का है और इसको वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति हुई है। और एक दो चीज और बता दूं कि इसके लिए सहमति कब बनी है। अभी कुछ दिन पहले जो भारत के वाणिज्य सचिव है, भारत के वाणिज्य सचिव का दौरा हुआ है ब्राजील में, तो दोनों तरफ ने इस सिलसिले में कि कैसे भारत और ब्राजील के व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए 2030 तक, इसके लिए मसौदा तैयार किया गया है। ये देखा गया कि क्या क्या परेशानी हो रहा है, उस परेशानी को दूर करके 2030 तक व्यापार को 50 अरब डॉलर तक किया जाएगा। इसके लिए जो पहला उन्होंने लैंडमार्क रखा है वो रखा है कि अगले 3-4 सालों में 30 अरब डॉलर तक कर लिया जाए। जैसे अभी 2023 है तो 27-28 तक जो 30 अरब डॉलर तक व्यापार हो जाए और उसके बाद 2030 तक ये 50 अरब डॉलर तक व्यापार बन जाए। भारत के जो राजनयिक है इंद्रमणि पांडे, वो बिम्स्टेक के नए महासचिव होंगे। इंद्रमणि पांडे, आपको ध्यान होगा कि मुझे लगता है कि लास्ट सेशन में, जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें मैंने इंद्रमणि पांडे का चर्चा किया था। मैंने चर्चा किया था कि जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उनको संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया और ये किनका जगह लेगा, ये जगह लेंगे इंद्रमणि पांडे का। अब इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र में पहले अस्थायी प्रतिनिधि थे, अब इनका नियुक्ति हो गया बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में। और यह भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि बिम्स्टेक का महासचिव पहली बार कोई भारतीय बना है। इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ये किनका स्थान लेंगे, यह स्थान लेंगे इससे पहले जो बिम्स्टेक के महासचिव थे उनका नाम है भूटान के है, उनका नाम है तेनजिन लेकफेल। इनका स्थान लेंगे इंद्रमणि पांडे। इस पर जरूर ध्यान रखिए, पहले क्या थे अब क्या बने। पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे इंद्रमणि पांडे, अब उनके जगह पे किनकी नियुक्ति हुई है, तो अब उनके जगह पे नियुक्ति हुई है अरिंदम बागची का। और इंद्रमणि पांडे अब बिम्स्टेक में भारत के महासचिव के रूप में, बिम्स्टेक के महासचिव होंगे। और ये भारत किसी भी भारतीय का पहली बार है कि वो महासचिव के पद पर आसीन होने वाले। और ये किनका स्थान लेंगे, यह स्थान लेंगे भूटान के तेंजिन लेकफेल। अमेरिका ने कमला सिरीन को इंडोनेशिया का राजदूत बनाया है। अब अमेरिका ने किसी पर्सन को इंडोनेशिया का राजदूत बनाया, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इतने सारे देश है, अमेरिका कहाँ पे किसको बनाता है राजदूत? हमारे लिए महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि ये भारतीय मूल की है। इनका नाम है कमला सिरीन, ये भारतीय मूल की है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय मूल का कोई भी पर्सन इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में हो, अगर जहां पे बहुत ऊंचे पोस्ट पे है उसका नाम जरूर ध्यान रखिए कि किस महत्वपूर्ण पोस्ट पे वो पहुंचे हैं। तो अभी इंडोनेशिया के जो राजदूत है वो बनने वाली है कमला सिरीन। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की है, तो इस पर जरूर नजर बना के रखिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किसको हाल फिलहाल में इंडोनेशिया का राजदूत बनाया है। 3-4 ऑप्शन है जिसमें एक नाम कमला सिरीन का हो सकता है। फिर ध्यान दीजिए कि भारतवंशी, भारतीय मूल कहीं भी किसी पोस्ट पे आसीन होते, उस पर अपना नजर बना के रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
खेल से एक खबर को लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है बर्निल आकाश के बारे में। एक्चुअली अभी जो एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? ये चीन में संपन्न हुआ, चीन के चेंगडू में संपन्न हुआ है। यहाँ पे बर्निल आकाश ने जूनियर लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल का मतलब होता है कि फाइनल मैच में इन्होंने किसी को हराया। किसको हराया है? फाइनल मैच में इन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको चीन के खिलाड़ी का नाम ध्यान मत रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है क्योंकि जूनियर लेवल का है, इसलिए चीन के खिलाड़ी का ध्यान याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे नाम सब मेंशन किया गया, आप लोग इसे जरूर देख ले। आपको नाम रखना होगा बर्निल आकाश का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, उनका नाम है बर्निल आकाश। और साथ ही साथ वहां पे जूनियर चैंपियनशिप हुआ है महिला का, ये जिसे कहें लड़कियों का है, ये लड़कों का है क्योंकि ये जूनियर है। लड़कियों का हुआ है और लड़कियों में तन्वी जो है फाइनल में हार गई है, उनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। तो ये जो है बैडमिंटन से ये दो खबर था, इस पे ध्यान रखिए। और ये हमारा था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बच्चों, हमारा जो मकसद यही है कि हर दिन 8 से 10 मिनट का आपके लिए वीडियो लाया जाए और 8 से 10 मिनट में पिछले 24 से 48 घंटे में जो महत्वपूर्ण खबरें हो रही है भारत में, भारत से बाहर, जिसे आपको जानना चाहिए, उन सारी चीज को हम लोग लेके आपके सामने आते हैं। कैसा आप लोग को यह मीडिया का ये नया जो हम लोग का शुरुआत हुआ है कैसा लग रहा है? तो आप हम लोग को अपना कमेंट जरूर बताएं। आपकी कमेंट का बिल्कुल इंतजार रहेगा बेसब्री से। निगेटिव, पॉजिटिव, जो आपको दिमाग में आ रहा है कि आप सुधार चाहते हैं, वो भी जरूर मेंशन करें। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। एक बार फिर से विजयादशमी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।